नमस्कार दोस्तों, चीन को बर्बाद करने के लिए, चीन को मिटाने के लिए, चीन को खंड खंड में तोड़ने के लिए आखिरकार दुनिया का दो महाशक्ति अमेरिका और रूस ने हाथ मिला लिया है। पुतिन और बाइडेन ने हाथ मिला लिया है। बोल दिया है इस समय दुनिया में केवल एक ही समस्या है, वो चाइना है। चीन को मिटाओ नहीं तो दुनिया मिट जाएगा। दोस्तों, पहली बार पुतिन चीन के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है और चीन में हड़कंप मच गया है। चीन का जो थिंक टैंक है वो साफ साफ बोल रहा है कि आज जो हो रहा है उसके पीछे क्वाड का हाथ है। क्वाड यानी कि भारत जापान ऑस्ट्रेलिया का हाथ है। भारत जापान ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया और यही कारण है कि आज दो दुश्मन यानी कि अमेरिका रूस एक हो चुका है और चीन अलग थलग पड़ जाएगा। चीन बर्बाद है। दोस्तों, बहुत कुछ आप लोग पूरा खबर देखिए। आप जानते हैं हाल ही में यानी कि कल क्या हुआ, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों का बातचीत हुआ। दोस्तों, बड़ी बात तो इसमें 4-5 मुख्य पॉइंट निकाला गया। 4-5 पॉइंट खासतौर पर चीन के लिए निकाला गया। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए और कहेंगे भाई हाँ, आज दुनिया बदल रहा है। आखिरकार जिसका उम्मीद सबको था वही अब हो रहा है। चीन तो यहाँ से बर्बाद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं रसिया चीन का न तो कभी मित्र था और न कभी होगा। रसिया मजबूरी में चीन के पास गया हुआ था। जब 2013-14 में रसिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया, दोस्तों 2012 तक अमेरिका और रूस यूरोप का रिश्ता बहुत हद तक सही हो गया था। यहाँ तक कि रसिया को G7 में शामिल कर लिया गया था। G7 G8 बन चुका था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, जब क्रीमिया का कब्जा हुआ उस समय फिर से यूरोप अमेरिका ने रूस को अपना दुश्मन मान लिया और तभी से रसिया धीरे धीरे चीन के पक्ष में जाना शुरू हो गया। दोस्तों, रूस जानता था कि अगर हम चुप रहेंगे, आराम से रहेंगे तो हमारा कोई वैल्यू नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि चीन का साथ देते हैं। चीन का साथ देंगे तो ऑटोमेटिक अमेरिका यूरोप परेशान हो जाएगा और फिर हमारे सामने में हाथ फैलाएगा, फिर हमें चीन से दूर करने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, आज यही हो रहा है। आज रसिया जो कर रहा है ना चीन के साथ, ये भी रूस का एक रणनीति है। रूस जितना चीन के नजदीक जाएगा ना, उतना यूरोप अमेरिका अपने आप को अकेला समझेगा और कमजोर समझेगा और बाद में उतना ही रूस का मत बढ़ेगा और फिर अमेरिका यूरोप रूस के हर एक बात को मानेगा, हर एक जगह उसको प्रमोट करेगा, यहाँ तक कि G7 G8 में लाएगा, यहाँ तक कि रसिया को अमेरिका यूरोप में व्यापार करवाएगा, यहाँ तक कि रूस से तमाम प्रतिबंध हटाएगा। यानी कि रूस को सब कुछ दे देगा जो रूस पिछले 80 साल चाह रहा है, यानी कि सोवियत संघ जमाना से चाह रहा था। दोस्तों, इसीलिए आज रसिया चीन के साथ है। यानी कि एक ही मौका है यूरोप अमेरिका के पास। अगर रूस चीन को तोड़ना है, अलग करना है, तो रूस के तमाम बातों को मान लो, तमाम शर्तों को मान लो, रूस को यूरोप में मार्केट में जगह दो, फिर रूस ऑटोमेटिक चीन का साथ छोड़ देगा। और दोस्तों, अब यही हो रहा है। सिंपल सी बात है, अमेरिका खासतौर पे भारत क्वाड के तमाम मेंबर ने एक प्लान बनाया था। प्लान यह था कि जब तक चीन रूस एक रहेगा तब तक चीन को हराना असंभव था, क्योंकि रसिया अपने आप में शक्तिशाली देश है और चीन आर्थिक महाशक्ति है। इसीलिए दोनों को अगर जोड़ के लड़ेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान दुनिया को होगा, दुनिया तबाह हो सकता है। इसीलिए एक ही लक्ष्य था भारत का, जापान का और यहाँ तक कि अमेरिका का, कि पहले रसिया को अलग करना है। लेकिन बड़ी बात तो है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप हार गया, आप जानते हैं। लेकिन जो बाइडेन आया, बाइडेन आते ही दोस्तों अनाप शनाप बोला। सबको लग रहा था कि बाइडेन रूस से रिश्ता खराब कर लेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। शुरुआती में तो हल्का बहुत दोनों में नोकझोंक हुआ, दोनों एक दूसरे को बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल बोला, तुम बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, तुम तो महान क्रिमिनल हो। दोस्तों, दोनों एक दूसरे पे नोकझोंक किया। यहाँ तक कि रूस पे साइबर क्राइम का भी आरोप लगा, बोला कि रसिया हमारे देश में एंट्री करता, चुनाव में दखल लेता। दोस्तों, अमेरिका इस तक बातें कहा और क्या हुआ, हाल ही में आप जानते हैं अमेरिका में जो रूस का राजदूत था दोस्तों, वो भी खासतौर पर रूस चला गया, यानी कि अमेरिका छोड़ के चला गया। और अमेरिका का जो राजदूत रूस में था वो भी अमेरिका गया, यानी कि दोनों देश अपने राजदूत को वापस बुला लिया। बड़ी बात यह दोस्तों, सबको लग रहा था कि रसिया का रिश्ता खराब होने वाला है। लेकिन एक बात तो जानते हैं ना, दुनिया में कुछ भी बदलाव होता है ना, बदलाव होने से पहले कुछ हलचल होता है। वही हलचल हो रहा था। और अब की बार आप जानते हैं कल ही क्या हुआ है, कल ही जिनेवा आप जानते हैं ना, स्विट्जरलैंड दोस्तों, रसिया के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति ने मीटिंग किया। लगातार 4 घंटा मीटिंग हुआ। और बड़ी बात हुई दोस्तों, उस मीटिंग में सबसे पहले तो जो बाइडेन ने कहा कि आज हम बहुत भव्य मीटिंग कर रहे हैं, वो भी रूस के साथ, यानी कि रूस दुनिया का महाशक्ति है। आज 2 महाशक्तियों का मीटिंग हो रहा है और हम लोग मिलकर दुनिया का रणनीति
तय करेंगे। इन सब के अलावा दोस्तों रसिया और अमेरिका ने बोला कि हम लोग जो गलती पहले किए थे इतिहास में सबको भूल जाएंगे और फिर से हम लोग अपने अपने राजदूत को एक दूसरे के देश में भेजेंगे, हम लोग राजदूत तैनात करेंगे। और दोस्तों उसके बाद पता क्या हुआ, उसके बाद तो हद हो गया। अब जानते हैं 1-to-1 मीटिंग हुआ दोस्तों, 1-to-1 मीटिंग, यानी कि एक कमरे में केवल 2 ही नेता रहेगा, पुतिन और बाइडेन, बाकी उसका जो विदेश मंत्री है, उसका जो एनएसए है या फिर अमेरिका का विदेश मंत्री एनएसए, सबको बाहर बैठा दिया गया दोस्तों। केवल बाइडेन और पुतिन में बातचीत हुआ, दोनों का समस्या क्या है दोस्तों। बड़ी बात तो यह है दोनों ने चीन के लिए बहुत बड़ा मीटिंग किया। दोनों का साफ कहना था कि हम लोग आज एक राक्षस को बढ़ावा दे रहे हैं दोस्तों। अमेरिका ने साफ कहा कि हम रूस के तमाम बात को मान देंगे, रूस को हर जगह पे हम प्रमोट करेंगे, रसिया को चीन के साथ छोड़ना होगा। और दोस्तों रूस ने साफ बोला कि अगर आप हमारा सब बात मान लेते हैं, अगर आप हमारा अर्थव्यवस्था को जो कमजोर कर रहे हैं वो छोड़ देंगे, प्रतिबंध हटा लेंगे, ऑटोमेटिक हम चीन के साथ छोड़ देंगे, हम शांति से रहेंगे, आराम से रहेंगे, ना तो आपके साथ रहेंगे ना ही चीन के साथ रहेंगे। फिर आपको जो करना है करिए, चीन को मारना है मारिए, चीन को धोना है धोइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो हम चीन के साथ रहेंगे। जब तक आप हम पे प्रतिबंध लगाएंगे, जब तक आप हम पे बुरी तरह से नजर रखेंगे तो हम चीन के साथ रहेंगे। दोस्तों 1-to-1 मीटिंग बहुत देर तक हुआ और बड़ी बात तो यह है इस मीटिंग के बाद चाइना बौखला गया है। चीन के थिंक टैंक, चीन के मीडिया बोल रहा है कि रसिया धोखेबाज है, रसिया किसी का नहीं है, रसिया पहले भारत को धोखा दिया, अब हमें धोखा दे रहा है। रूस आखिरकार, पुतिन आखिरकार अमेरिका से 1-to-1 मीटिंग क्यों किया, ये तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। आखिरकार रसिया यूरोप पश्चिमी देशों का षड्यंत्र में शामिल हो रहा है, अमेरिका का षड्यंत्र में शामिल हो रहा है, और ये जो हो रहा है उसके पीछे क्वाड का हाथ है, क्वाड का मकसद है। क्वाड ने चीन और रूस का मित्रता तोड़ने का कसम खाया था, वो पूरा होने वाला। दोस्तों तरह तरह के बातें हो रही है, लेकिन एक बात आप लोग समझ लीजिए, अगर ये मीटिंग सचमुच में सक्सेसफुल रहा तो देखेंगे यहाँ से इतिहास बदलने वाला है, इतिहास रचने वाला है, देखेंगे चीन टूटने वाला है। दोस्तों अब जानते हैं चीन अभी ज़्यादा ताइवान पे एग्रेसर हो चुका है, ताइवान को कब्जाने का कोशिश करेगा, और यहाँ पे अगर रसिया चुप हो जाए तो देखेंगे अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक भारत सब चीन के खिलाफ मोर्चा खोल देगा और चीन को 184 में डुबा डुबा के मारेगा। दोस्तों चीन का कहानी खत्म कर देगा, चीन का अर्थव्यवस्था खत्म कर देगा। और दोस्तों एक बात मान लीजिए, रसिया को भी चीन से गुस्सा है, क्योंकि रसिया का जमीन है ना व्लादिवोस्तोक, चीन ने उस पर कई बार दबाव ठोका है, यहाँ तक बोला है कि जिस दिन हम ताकतवर बनेंगे वो जमीन छीन लेंगे। इन सब के अलावा दोस्तों रसिया और चीन का एक बार युद्ध भी हो चुका है, इसीलिए रसिया चीन पहले से दुश्मन था। इतना ही नहीं, सोवियत संघ जब टूटा था उस समय भी चीन अमेरिका के पक्ष में था, और इसीलिए उस समय से ही सोवियत संघ टूटने के बाद रूस को चीन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। सिंपल सी बात कहें तो रसिया ना तो आज अमेरिका का ना ही चीन का है, मजबूरी में चीन के हाथ थमा हुआ है, लेकिन अमेरिका ने उसी मजबूरी को खत्म करने का फैसला लिया है। अमेरिका ने रूस को तमाम ऑफर दिया है, और बड़ी बात तो यह दोस्तों चाइना इसीलिए बौखलाया हुआ है, दुनिया इसीलिए हरकम में है कि आखिरकार जो देश कल तक दुश्मन था आखिरकार एक हो रहा है। इसका क्या मकसद है, क्या चाइना तबाह होने वाला है, क्या दुनिया बदलने वाला है। दोस्तों तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन अच्छी बात तो यह दोस्तों हम लोग के लिए बहुत बढ़िया बात है, अगर अमेरिका, रसिया, भारत एक ग्रुप में आ जाए ना तो भारत को कोई टेंशन है ही नहीं दोस्तों, बिल्कुल बिंदास रह जाएगा। ठीक है।